हेलो दोस्तों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम लेकर आए आपके लिए डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के बारे में हमने पढ़ लिया था। दोनों के लिए हमने एंगुलर और एंगुलर पोजीशन के लिए फॉर्मूले हमने निकाल दिए थे। थीटा एन हमने निकाल दिया था, ठीक है। एन और हमने इसके साथ साथ क्या निकाल दिया था, एक्चुअल पोजीशन वाई भी हमने निकाल दी थी, ठीक है दोस्तों। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप ये सब चीजें घर से रिवाइज करके आए हैं, ठीक है। जिन बच्चों को इतना पता है उन बच्चों के लिए आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम इसको कंप्लीट कर देंगे और साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी मैं डिफ्रैक्शन के लेके आया हूं जो बहुत ज्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी इससे पहले बात कर लेते हैं। अभी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। उसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला। देखो, मेरा मानना ये है जैसे एक यूनिट कंप्लीट होगी, हम जानते हैं यूनिट में 3 से 4 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। और जैसे ही यूनिट कंप्लीट होगी, अब इसमें पोलराइजेशन हमारा एक चैप्टर और रहा हुआ है ना, तो यानी कम से कम 2 या 3 दो वीडियो इस लेक्चर की और बनेंगी इस यूनिट की। इसके बाद यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोस्तों मैं कंप्लीट वेव ऑप्टिक्स के लिए प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स प्रीवियस ईयर के लिए एक बेहतरीन सीरीज बना के लेके आऊंगा, जिसमें केवल हम क्वेश्चंस ही करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो आपको इसके लिए बेधड़क होकर पढ़े, बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई टेंशन माइंड में ना रखें, क्योंकि सारी टेंशन मैंने आपके लिए ली है। जैसे यूनिट कंप्लीट होगी तुरंत आपको 100 या 50 क्वेश्चंस की बेहतरीन सी सीरीज मिल जाएगी। उसको 2 या 2.5 घंटे की वीडियो लेक्चर होगा, जिसको हम यहाँ पर लाइव क्लास में उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और याद रखें, लाइव सेशन जरूर होगा ये यूनिट कंप्लीट होते ही, ठीक है। मे बी दिस संडे हो सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए जरा, अब बात कर लेते हैं आगे डिफ्रैक्शन पार्ट नंबर 2। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे फ्रिंज की चौड़ाई के बारे में, यानी कि अगर हम बात करें पाइड ऑफ फ्रिंज, ठीक है। इसको हिंदी में अगर मैं बोलूं तो क्या बोलेंगे इसको, फ्रिंजों की चौड़ाई, ठीक है। चलो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर। और यहां से बहुत बड़ा कंक्लूजन भी हम निकालेंगे, ठीक है। पहले इस बात को प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ क्या, पहले इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? और देखिए जरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या यहां पर मैं आपको क्लियर करके बताता हूं। S1 स्लिट होती थी, ठीक है। और हम जानते हैं इसके सामने क्या होता है, स्क्रीन होता है। यहां मैं आपको बता दिए क्या है, स्क्रीन यानी कि पर्दा, ठीक है, जिसके ऊपर पिक्चर बनेगी, ठीक है भैया। अब देखना जरा, ऐसे यहां पर बनेगा। और ये क्या होता था यहां पर, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था। और यहां पर ये एंगल और ये एंगल, थीटा एंड थीटा। क्लियर है? चौड़ाई की बात अगर आएगी, नॉर्मली अगर फ्रिंज की बात करें तो 2 थीटा भी हम यहां से निकाल लेते हैं। क्लियर आगे बात समझ में? चले आगे तो देखना जरा, अगर हम बात करें सबसे पहले देखो इसके एग्जाम डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फ्रिंज की डायरेक्शन कहां कहां पर होती है। देखो जरा, थोड़ा सा कम कर लें, डायग्राम फिर बहुत ऊंचा बन जाएगा। यहां से यहां तक का इलाका तो डार्क का होता है, ये जो इलाका है ये तो ब्राइट का होगा। बाकी से अलग देखो, जहां जहां पर लाइट पड़ रही है वो ब्राइट इलाका है, चमकीला है, चमकेगा। लेकिन जहां पर लाइट नहीं पड़ रही है, जैसे एक कॉर्नर ये हो गया और एक कॉर्नर ये हो गया, इससे नीचे और इससे ऊपर क्या मिलेंगे आपको, ब्राइट डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो यहां पर मिलेगा हमको D1, पहली डार्क फ्रिंज, और यहां पर भी D1। उसके बाद यहां पर जाकर मिलेगा आपको D2, यहां पर भी D2, और फिर यहां पर D3 दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां पर D3। अगर यहां पर बात करें तो कितना होगा, λ/a, और यहां पर 2λ/a, और यहां पर 3λ/a। इतनी बात क्लियर है? यहां पर भी λ/a, और यहां पर भी 2λ/a, और यहां पर भी 3λ/a। क्लियर बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और हम जानते हैं क्या, वी विल गेट फर्स्ट ब्राइट बिटवीन टू स्टार्टिंग टू डार्क, यानी
दो डार्क के बीच में, दो डार्क के बीच में हमको क्या मिलेगी, ब्राइट मिलेगी। फिर दो डार्क के बीच में हमको ब्राइट मिलेगी, ये पहली ब्राइट है, दूसरी ब्राइट है। ऐसे यहां पर पहली ब्राइट मिलेगी और यहां पर दूसरी ब्राइट मिलेगी। अगर पहली ब्राइट की बात करूंगा तो कितना आएगा, देखना जरा, 3 लैम्डा बाय 2a आएगी या नहीं आएगी। ऐसे सेकंड ब्राइट की अगर मैं बात करूं 5 लैम्डा बाय 2a, ऐसे यहां पर 3 लैम्डा बाय 2a और ऐसे यहां पर 5 लैम्डा बाय 2a। क्लियर बात समझ में आ गई। ये फिगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सब आगे की अपनी रणनीति बनाएंगे इस डेरिवेशन को करने की, है ना। ये वाली चौड़ाई होती है w बाय, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ गए काफी सारे, न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। देखना जरा इस आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं क्या निकालूंगा। अब याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा क्या, अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल एंगुलर ब्राइट, इसको लिख लेंगे बाय दो, सेंट्रल ब्राइट एंगुलर के लिए। देखो सेंट्रल के लिए कहां, d1 से लेकर d1 तक, यानी 2 थीटा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2 थीटा। और हमको पता है थीटा बराबर क्या होता है, बताना जरा, लैम्डा अपॉन a। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। भैया बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताना जरा, बताना जल्दी। इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप क्या, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, केंद्रीय कोणीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी को ध्यान रखेंगे, वहां पर भी फॉर्मूला ये बनेगा कि 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन a। इज दैट क्लियर। अब देखो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे क्या, एक बात ध्यान रखना, हमको पता है लैम्डा थीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा अपॉन a होता है। इतनी बात क्लियर है। चलो जी, अब अगर मैं निकालूं यहां से क्या, अगर मैं आपसे पूछूं क्या, फर्स्ट पार्ट कर देते हैं पहले इसका। एंगुलर अगर मैं आपसे पूछूं, एंगुलर डार्क फ्रिंज बाय W इक्वल टू, देखना जरा, एंगुलर डार्क फ्रिंज की अगर मुझको चौड़ाई निकालनी है, देखो चौड़ाई कैसे निकलेगी मैं आपको बता देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहां से 0 से स्टार्ट हुई कोई चीज, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब अगर पहली फ्रिंज ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और इनकी चौड़ाई का मतलब क्या होगा, चौड़ाई का मतलब यहां से यहां तक की दूरी होगी, समझा नहीं। या फिर आप कह सकते हैं क्या, 1 से 2 के बीच में जो दूरी है इसको चौड़ाई बोलेंगे आप। ठीक है, 2 से 3 के बीच में जो दूरी है उसको चौड़ाई बोलेंगे। भाई चौड़ाई का मतलब तो ये हो गया ना, और निकालेंगे कैसे, अगर मैं पूछूं यहाँ पर चौड़ाई, तो देखना जरा, पूरा का पूरा कितना है 2, इस 2 में से 1 को घटा दो, ये चौड़ाई आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बताना जरा। या फिर 3 में से क्या करो, 2 को घटा दो, ये चौड़ाई आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, समझ में आ रही है बात। बिल्कुल ऐसे ही मुझको थीटा की चौड़ाई निकालनी है, कितनी बैठेगी, है ना, डार्क फ्रिंज में। तो देखना जरा, डार्क फ्रिंज के लिए क्या करें, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी बोलो भाई, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ना, पूरा कितना है भाई, पूरा कितना है d2, ठीक है, सॉरी पूरा कितना है d2 और ये बीच का कितना है d1, और d2 में से d1 घटा दो तो क्या आ जाएगा, ये दूरी आ जाएगी बीच की, जो मुझको चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है, दूसरी डार्क फ्रिंज में से माइनस कर देंगे पहली डार्क फ्रिंज। बताओ जरा, कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, यहां तक को दिक्कत हो तो बताओ जरा। और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू लैम्डा बाय a, यहां पर क्या होता है लैम्डा बाय a और यहां पर 2 लैम्डा बाय a। भाई अगर 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 होता तो 3 आता, W इक्वल टू, यहां से माइनस करो, देखना जरा कितना आएगा, 2 में से क्या करना बचेगा, लैम्डा बाय a। क्लियर बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तो ये ब्राइट के लिए आ गया, किसके लिए आ गई है, W इक्वल टू। अगर मैं पूछूं आपसे ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया, देखना जरा, अगर यहां से मैं बात करूं आपसे लैम्डा बाय a, अच्छा लैम्डा बाय a, अच्छा ब्राइट के लिए है, सॉरी भाई ये ब्राइट के लिए है लैम्डा बाय a, है ना। तो W b इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा बाय a फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब इसकी सेकंड बात अगर मैं आपसे बोलूं, अब बात करेंगे किसके बारे में, डार्क फ्रिंज के लिए, है ना। अगर मैं बात करूं किसके लिए, डार्क, अगर मैं बात करूं किसके लिए, देखना जरा, अगर ब्राइट की बात करता हूं, गड़बड़ कैसे हो रहा है भाई, लैम्डा बाई डार्क, वो कहां जा रहे हो दिमाग,
देखो दोस्तों, तुम्हारे साथ मेरा भी दिमाग ऐसे हो गया। कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, हो जाता है कई बार, है ना, जब हम लगातार सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं तो ऐसा हो जाता है। ठीक, चलो देखेंगे जरा, समझ में आ गया। तो ये यहां पर हो गया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एंगुलर ब्राइट। एंगुलर ब्राइट फ्रिंज वायर, देखना जरा W इक्वल टू कितना बैठेगा। इस बार देखो कहां पर है, बताना जरा। B1 कहां है, ये रहा भाई, B2 ये है और B1 ये है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, देखना जरा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, ऊपर से देखो जरा, B1 कितने पर है, थीटा में से है ना, तो यहां पर भी क्या करेंगे, ब्राइट में, दूसरी ब्राइट में से पहली ब्राइट को माइनस कर देंगे। देखो जरा कितना आएगा ऊपर से, थीटा इक्वल टू वहां से क्या बनेगा, पहले वाले के लिए 3 लैम्डा बाय ए और दूसरे वाले के लिए 5 लैम्डा बाय ए। आगे बात समझ में, और यहां से कितना आएगा, 2a है। अच्छा, 5 में से 3 गया 2 लैम्डा बाय 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा बाय a आ गया। देखो दोनों फॉर्मूले सेम है या नहीं, तो बताना जरा। स्वयं जहां से बात क्या बात क्लियर हो जाती है, वाइड ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड द वाइड ऑफ डार्क फ्रिंज आर इक्वल। क्लियर बात समझ में आ रही है, समझ में आई बात या नहीं। वाइड ऑफ डार्क इक्वल टू वाइड ऑफ ब्राइट। बताओ जरा, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है सभी को, बताना जरा। इस पर आप स्टार लगा देंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लियर है बात। अच्छा, एक बात ध्यान से नोट करके आप और लिखेंगे क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, ध्यान रखना। और एग्जाम में न्यूमेरिकल में भी ये यूज होगा। क्या, देखो, बिकॉज W इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकल गया हमारा, लैम्डा अपॉन ए, है ना। देखो इन द, ऐसे लिखेंगे, बाय द अबाउ गिवन रिलेशन वी कैन से दैट, देखो जो ये W है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, बताना जरा। वेवलेंथ के ऊपर और A के ऊपर। A क्या था, ये वाली डिस्टेंस, याद है ना सभी को, है ना। चलो, क्या इसमें N है नहीं, 5th ब्राइट, 6th ब्राइट, 15 डार्क या 3rd डार्क या 7th डार्क, नहीं, यहां पर फ्रिंज का नंबर ही नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ क्या, while the fringe does not depend on the number of fringe। बोलो, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, ये बात याद रखेंगे आप लोग, नहीं रखेंगे। यानी while the fringe does not depend on the number of fringe, फ्रिंज के नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है भैया या नहीं। देखो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। बाकी इससे आगे की अगर हम बात करें, जल्दी से देख लो, फिर इसका मैं आपको ग्राफ कराता हूं। ग्राफ कर्व एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ये बात कहीं पर याद रखिएगा आप। इसको न्यूमेरिकल में भी, जब न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा अभी, तो वहां पर भी आप इस बात को याद रखेंगे, क्या कि वाइड ऑफ फ्रिंज डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज के नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यानी फ्रिंजों की चौड़ाई, जो हिंदी वाले वो लिख लेंगे, फ्रिंजों की चौड़ाई फ्रिंजों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर है बच्चा, समझ में आ गया। चलो जी, यहां से आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, अगर आपको जरूरत है तो इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लेंगे। फिर मैं चलता हूं आगे, और आगे की चीजें फिर मैं आपको कराता हूं, ठीक है। बस इसी ग्राफ को हम उल्टा कर देंगे, ये जो ग्राफ आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसी को हम थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे। कैसे देखें जरा, बस आप ऐसा सोच के चलें कि इस डायग्राम को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा बेंड कर दिया, है ना। और बेंड कैसा कर दिया देखना जरा,
ये एग्जाम में आता भी है, ठीक है। 23 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने बेंड कर दिया थोड़ा सा, कैसे बेंड कर दिया देखो जरा। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां पर क्या हो जाएगा, सेंट्रल ब्राइट हो जाएगी, इसको ज्यादा नीचे नहीं करना है। क्लियर बात समझ में आ गई? और मुझको पता है क्या, देखना जरा, यहां पर और यहां पर कौन होगा, लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय ए, जिसको मैं क्या कहता हूं, डार्क, ठीक है। फिर सम डिस्टेंस पर क्या होगा बोलो, टू लैम्डा बाय ए, जिसको मैं बोलता हूं d2, और यहां पर भी क्या होगा, एट सम डिस्टेंस 2 लैम्डा बाय ए, यानी इसको मैं बोलता हूं d3। क्लियर है? और फिर इसके बाद क्या होगा, यहां पर 3 लैम्डा बाय ए, जिसको मैं बोलता हूं d2 आएगा भैया, d3। और यहां पर क्या आ जाएगा बोलो जरा, 3 लैम्डा बाय ए और d3। इतनी कहानी क्लियर है? यही स्क्रीन मैंने कैसे कर दी, बेंड कर दी। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं बोलो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्लियर बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा, ठीक है। चलो जी, अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूं। डी से डी पर बनेगा ग्राफ, थोड़ा सा छोटा होता चला जाएगा। आई बात समझ में नहीं? देखो सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, है ना। इंटेंसिटी जैसे जैसे दूर जाएंगे कम होती चलेगी, जो चमक होती है वो बीच में ज्यादा होती है, और जब किनारों पर जाएंगे तो कम हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? यहां तक की बात समझ में आ गई? और मुझको पता है दो डार्क के बीच में कौन पड़ेगा, बताना जरा। दो डार्क के बीच में कौन आता है, ब्राइट आता है, ये लो जी। दो डार्क, पहले और दूसरे डार्क के बीच में कौन आएगा बोलो, ब्राइट आएगा। 3 लैम्डा बाय 2, इसी को बोलते हैं क्या, b1। और दो डार्क के बीच में फिर दोबारा आ जाएगा ब्राइट। क्लियर है? और दो डार्क के बीच में क्या आ जाएगा बोलो, ब्राइट। और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 5 लैम्डा बाय 2 है, यहां पर भी क्या आ जाएगा, ब्राइट b2। इतनी कहानी क्लियर हुई या नहीं, बताना जरा। ग्राफ समझ में आ रहा है सभी को? भाई ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ग्राफ में किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा। इस वाले को मैं रेफर कर देता हूं। अब तो क्लियर हो गया भैया, यही एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसी कर्व के बारे में बात की जाएगी एग्जाम के अंदर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है। और इसमें एक बात नोट कर लेंगे, क्या, वैल्यू ऑफ आई ऑन डार्क सिमिलर टू 0। क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है। डार्क के ऊपर जो आई की वैल्यू वो लगभग किसकी रहेगी, 0 के इक्वल रहेगी, सिमिलर टू 0। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये स्टेटमेंट है इसका, जिसको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर आई बात समझ में आ रही? ठीक है। अब देखेंगे जरा आगे, इतनी बात क्लियर हो गई। और यहां से फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, क्या, इंटेंसिटी के आई इक्वल टू आई नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। ये इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला कई बार रिलेट कर लिया जाता है, इसको नोट करके लिख लेंगे आप। ये इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला नोट कर लिया जाता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बीटा की वैल्यू होती है। पूछेंगे बीटा क्या है, ये बीटा की वैल्यू ये है, पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा, यानी लैम्डा अपॉन ए का ही रिवर्स हो गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये थीटा, ये बीटा जो है ये यहां से निकालेंगे आप। इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, मैं फिर आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आप इस बात को ध्यान रखेंगे एग्जाम के पर्पज से। क्लियर है बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए जरा। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे
अगर आपका मन कर रहा है इसको अपने घर ले जाने का ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे बढ़िया तरीके से। बच्चों डायग्राम समझ में आया या नहीं आया कमेंट जरूर किया करें वीडियो को पढ़ने के बाद। कमेंट में आप लोग बहुत कटौती करते हो, मैं देख रहा हूँ लास्ट वीडियो से। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं कृपया कमेंट कर दें, है ना, वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब थोड़े से बढ़वाएं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी और तरीके से आपका सिलेबस बहुत जल्दी से कवर कर पाएंगे विद सैंपल पेपर, ठीक है। चलेगा, सैंपल पेपर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें घबराने की दिक्कत कोई नहीं है। थोड़ा सा मैं 1-2 यूनिट्स आपको कंप्लीट सिखा दूं, जिससे कि सैंपल पेपर में फिर दिक्कत ना आए बीच में, है ना। अब हम क्वेश्चन को करने लगे बीच में फिर मैं कुछ बोलूं आप समझ ही ना पाए, उसमें कोई बेनिफिट हमारे पास नहीं है, ठीक। चलेगा, इसको जल्दी से देखें आप, फिर मैं आगे कराता हूं। चलो जी, इस डायग्राम का आपको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, कॉपी पर नोट्स बना रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। चलो जी, अब पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। देखना जरा दोस्तों, अब यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, क्या राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। क्लियर आ रही है बात समझ में? चलो जी, स्क्रीन पर देखेंगे, आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर। देखें जरा, स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई दे रहा है क्या, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। एक साइड में लेफ्ट में लिखा हुआ इंटरफेरेंस और राइट में लिखा है डिफ्रैक्शन। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें इंटरफेरेंस की, इट ऑकर्स बिटवीन 2 डिफरेंट सोर्सेज S1 एंड S2। ये केवल 2 सोर्सों के लिए होता है। लेकिन डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें, डिफ्रैक्शन ऑकर्स डिफ्रैक्शन ऑकर्स बिटवीन वेव कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सेम सोर्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। बात करें नेक्स्ट की, फ्रिंज वाइज ऑफ ऑल फ्रिंज आर इक्वल, ठीक है। फ्रिंज वाइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मोर देन अदर फ्रिंज, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है। थर्ड की अगर हम बात करें, इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंज आर सेम एंड इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट एंड फ्रिंज आर डिफरेंट। क्लियर है, ये डिफरेंस है जो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, इसको बस एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बाकी चीजें बाद की बात है। चलो जी, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको कराऊंगा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आप 1-2 न्यूमेरिकल भी इसमें कर लेंगे, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है। बाकी इससे डेरिवेशन ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल कम आते हैं, ऐसा आका गया है लास्ट ईयर के पेपर से, ठीक है। चलिए जरा देखें जरा एग्जाम में क्या बोला गया। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, क्या बोला गया है, देखिए जरा, यहां पर क्या देखिए, स्लिट है, ठीक है। और बोला गया है द वाइड ऑफ स्लिट इज 0.2 मीटर। अब जो स्लिट की जो वाइड है, यहां पर क्या बोलेंगे आप उसको, आपको डायग्राम में याद है मैंने क्या लिखा था, a लिखा था, और 2 × 10⁻³ मीटर। क्लियर है। अब आगे क्या बोला गया, एंड द स्क्रीन इज पुट एट डिस्टेंस 2 मीटर, यानी d इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 2 मीटर हो जाएगा। और आगे क्या बोला गया है, जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कहां पर मिल रहा है, दोनों बोथ साइड 5-5 mm पर है, 5-5 mm पर है दोनों साइड, ठीक है। यानी ये हो जाएगा y 5 × 10⁻³ मीटर। क्लियर है। और पूछा क्या गया है, लैम्डा पूछा गया है कि लैम्डा बताइए क्या होगा, यही तो है क्वेश्चन में, और कुछ तो नहीं दिया गया क्वेश्चन में। चले भैया देखिए यार, हमको पता है क्या कि साइन थीटा और थीटा बराबर होते हैं, ठीक है। और ये बराबर होता है λ/a के, और यही थीटा बराबर होता है किसके, y/d के। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, पूरा का पूरा फॉर्मूला आप ऐसा समझ लें। आ रही है बात समझ में। देखो यार, क्या निकालना है आपको, लैम्डा फाइंड करना है। तो जब लैम्डा निकालेंगे तो कितना आएगा, y/a/d। लैम्डा इक्वल टू, बोलो y ऊपर से कितना है, जल्दी से बोले जरा, 5 × 10⁻³ और a की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ और d कितना है भैया, 2 मीटर है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और लैम्डा कितना है, 5 × 10⁻, बोलो 3 और 3 कितना बन गया, -6 मीटर। बताओ जरा, समझ में आया या नहीं आया, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, इतनी बात समझ में आ गई।
यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? चले भैया देखिए जरा आगे, अगर मैं बात करूं आपसे, क्या निकालना, लैम्डा तो निकालना था ना इसमें। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर दिया गया। देखो जी क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है कि वेवलेंथ दी गई है कितनी, 59 इंटू 10 टू द पावर -10, ये वेवलेंथ दी गई है और बोला गया है कि इतने वेवलेंथ की लाइट, ठीक है, एक स्लिट पर इंसिडेंट की जा रही है। और स्लिट की अगर हम बात करें तो स्लिट की बात जो दी गई वो कितनी दी गई, 11.8 इंटू 10 टू द पावर -7, क्लियर है। और बोला गया परपेंडिकुलरली इसके ऊपर पुट की जाती है और हमको क्या मिलता है, एक डिफ्रेक्शन फ्रॉम फ्रेम मिल जाता है। और निकालना क्या हमको, देखो जरा इसमें क्या बोला गया है, दो बातें पूछी गई हैं। एक तो बोली गई है क्या, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, और दूसरा पूछा गया क्या, देखो जरा सेकंड में क्या पूछा गया, एंगुलर वाइड आपको निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा की, यानी 2 थीटा पूछा गया है। देखो सीधी सी बात है, पहले में थीटा पूछा गया है और सेकंड में 2 थीटा पूछा गया है। आ रही है बात समझ में? नहीं, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो कितना बनता है बताना जरा, हमको पता है क्या, साइन थीटा बराबर कितना होता है, लैम्डा अपॉन ए। तो यार देखो साइन थीटा, लैम्डा कितना बोलो, 59 इंटू 10 टू द पावर -10, और नीचे कितना आ जाएगा बोलो, 11.8 इंटू 10 टू द पावर -7। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं, बताना जरा, ठीक है। चलो जी एक काम कर लेते हैं, नीचे से पॉइंट हटा, ऊपर 10 आ गए और यहां से करो साइन थीटा इक्वल टू, देखना जरा ऊपर कितना आ जाएगा, 59 अपॉन, इसको अलग कर लो, बाकी 10 की पावर सब एक जगह लेके जाओ। कैसे, 10 की पावर -7 है, जब ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 7, और 7 और 1, 10 तो पहले से है, 7 और 1 8, 8 और 2 10, ठीक है। इसकी पावर से कैंसिल हो गए तो कितना बच गए, 59 अपॉन 118, और ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाता है 1/2। और बताना भैया 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है जी, हमको पता है 30 की, और थीटा कितना आ जाता है, 30 आ जाता है, ये हमने पढ़ा है बचपन में, ठीक है जी। चलो सेकंड पॉइंट, 2 थीटा, बोलो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 30 डिग्री, रखो यहाँ पर 30, तो 32 का कितना हो जाएगा बोलो, 60 डिग्री, ये तो हमको चाहिए भाई, एंगल का डबल ही तो चाहिए, और 30 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जरा क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, देखें जरा स्क्रीन पर, अगर मैं 3 की बात करूं, देखिए जरा क्वेश्चन में क्या बोला गया, वाइड दी गई है सीट की कितनी, 10 टू द पावर -5, ठीक है। और क्या बोला गया, लैम्डा डाला गया 6000, यानी कि 6 इंटू 10 की पावर -7, क्लियर हो जाएगा एकदम। ये तो आपको समझाने की जरूरत है नहीं, है ना बच्चा। देखिए जरा क्या पूछा गया, आपको सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर वाइड निकालिए। सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर वाइड कितनी होती है बोलो, 2 थीटा। अरे समझ को आया या नहीं आया, हाँ भैया समझ में आया या नहीं आया। देखो जरा 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो, थीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा अपॉन ए, और 2 थीटा का 2 लगा तो बोलो 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा कितना है बोलो ऊपर से 6 इंटू 10 टू द पावर -7, और ए कितना है 1 इंटू 10 की पावर -5, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू, अपन का फॉर्मूला क्या बन गया, 6 टू जा 12 एट 10 की पावर 5 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो 7 में से 5 कितना बचेगा बोलो 2 माइनस के 2। क्लियर बात समझ में आ गई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस किस तरीके से क्वेरी बनने वाली है, ठीक है। और बस इसी के बाद आप
माहिर हो जाएंगे क्वेश्चन को करने में। ठीक है बच्चा, है ना। चलो समझ में तो आ रही होंगी ना आपको बातें। देखो समझ में नहीं आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। दोस्तों अगर आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं होंगे हमारे इस चैनल के प्रति, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर हमारे इस मेहनत, हमारे इस YouTube चैनल ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस के नाम से जो हमने बनाया है, अगर आप उसके लिए वफादार नहीं होंगे बिल्कुल मेरी तरह, है ना, मैं भी अपने सब कुछ काम करने के बाद आपके लिए ये वीडियोस बनाता हूं। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो कोशिश आप भी करें कि ज्यादा से ज्यादा आप इस लोगों तक हमारी बातें पहुंचा पाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्या बोला गया भैया? स्लिट है और स्लिट की जो लैम्डा है वो दे दी है 5 × 10⁻⁷, और ए जो दिया गया वो कितना दिया गया 2 × 10⁻⁻⁵। और आगे क्या बोला गया है कि डिफ्रैक्शन में आपको क्या निकालना है? फर्स्ट मिनिमा निकालना है, यानी थीटा आपको चाहिए सबसे पहले। ठीक है, और क्या बोला उसने बोला है सेंट्रल से रेंज चाहिए, कितना होगा? तो सेंट्रल से कितना, मतलब कि 2 थीटा, ये आपको निकालना है और जी ये आपको निकालना है। क्लियर है? थीटा अगर निकालेंगे तो थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बता रहे भैया जल्दी? लैम्डा अपॉन ए ट्यों 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 2 × 10⁻⁷। चलो जी बच्चों का खेल हो गया, बच्चों का खेल हो चुका है। ठीक है, 2/5। नाउ द वैल्यू इज 5/2 × 10⁻⁻। इसको ऊपर लेके गए, 7 में से ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गया तो कितना बचा? -2 बच गया। ये इसका आंसर हो गया। इसको डिवाइड कर सकते हैं आप 2.5 × 10⁻⁻²। क्लियर इज दैट? 2 थीटा है, 2 थीटा बता दो कितना हो जाता है? 2 लैम्डा अपॉन ए। डायरेक्ट इसमें आप वैल्यू कर सकते हैं 2 × पूरे की वैल्यू बोलो कितनी? 2.5 × 10⁻⁻²। कर लेंगे 2 थीटा कितना आ जाएगा? 50 10⁻10। क्लियर इज दैट? बोलो जल्दी से भैया। अब बोलेंगे डिग्री डिवीजन लगाना, रेडियन लगाना है भैया। भैया जी रेडियन लगाना है, समझ में आया? अरे समझन हमारे टीचर से बोलते थे, समझन में आया नहीं आया? समझ में आ रही है इतनी बात या नहीं भैया जी? क्लियर आया समझ में? नहीं, देखो चीजें क्लियर, आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके परफेक्ट होगा। आप सोचेंगे केवल वीडियो देखने से, मुझको निहारने से, है आपने इसकी पीडीएफ निकाली उसको देखने से काम चल जाएगा? नहीं, फिजिक्स ऐसा है ही नहीं। इसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी उंगलियों को दर्द देना पड़ेगा, पेन को घिसना पड़ेगा, रजिस्टर भरने पड़ेंगे, तब जाके काम चलेगा। लेकिन है आसान, मैं फिर आपसे बता रहा हूं, जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते होंगे ना उनमें सबसे आसान फिजिक्स है। क्या इसमें फॉर्मूले के अलावा मैंने कुछ लगाया अपने पास से? बताना। और फॉर्मूला अगर भूल भी गया तो भी याद आ गया, किसको देख के? गिवन जो वैल्यू है लैम्डा ए थीटा, और थीटा क्या था भूल गया, लेकिन मेरे माइंड में क्या रिमाइंड हुई कि उसने गिवन में क्या क्या है? लैम्डा दे रखा है, ए दे रखा है। तो मैं सोच में पड़ गया कि डिफ्रैक्शन में ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें थीटा के लिए हमको वैल्यू निकालनी थी और लैम्डा भी आया हुआ हो और ए भी आया हुआ हो, तो तुरंत माइंड की बत्ती जल गई है और क्या आ गया? थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। अब ये बत्ती जलती है या नहीं जलती आपके माइंड में एग्जाम हॉल में बैठ के, इसके लिए तो देखो बेटा आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात या नहीं? बोलो जरा, क्लियर है बात? चलिए इतनी समझ में आ गई बात। अब देखिए आगे के क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मैं इसके ऊपर और करा देता हूं आपको, फिर आप इसमें माहिर हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर जब हम प्रैक्टिस का सैंपल पेपर करेंगे तब वहां आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं फिर आपसे ये बात बोल रहा हूं, जिसको वहां गड़बड़ में दिक्कत आई इसका मतलब उसने अब क्लासेस अच्छे से नहीं ली है। ठीक है, चलिए जरा क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। नेक्स्ट में बोला गया है क्या, देखें नंबर 5 क्या बोला गया भैया नेक्स्ट में देखना जरा। देखो हाँ, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, ये आप इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अलग सा है। देखिए ना, एक पैरेलल लाइट बीम है और जिसकी जो वेवलेंथ है वो कितना दिया गया है? इतने मीटर दिया गया है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, और वाइड दे दिया 0.2। ठीक है, A इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। क्लियर है? और आगे क्या बोला गया है? और बोला गया है क्या कि
कि behind the slit there put a lens of focal length। अच्छा जी, फोकल लेंथ आ गई, तो फोकल लेंथ 15 into 10 की पावर -2 मीटर, ये फोकल लेंथ आ गई है, मीटर में चेंज कर दिया। और देखो पूछा क्या गया, जब ये बात पूछी जाएगी तो ध्यान रखना, देखो क्या बात बोली गई है, उसने बोला है क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड बोथ साइड फर्स्ट मिनिमा। अगर मैं बोलूं सेंट्रल यहां पर है और पहला मिनिमा कहां पर मिलेगा, बोलो डार्क के बीच में, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x, लेकिन उसने बोला दोनों साइड की, जितनी यहां चलेगा उतनी यहां भी चलेगा, बोलो जरा x, तो पूरी कितनी हो गई 2x। तो यानी उसने आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा 2x बराबर बताइए क्या होगा, बताओ भैया, और तो कुछ नहीं बोला, क्लियर है, सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे, 2x बराबर कितना होता है बोलो 2 लैम्डा अपॉन a इंटू f। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ये फोकल लेंथ वाले में होगा, ठीक है। तो 2x इक्वल टू बताना 2 इंटू लैम्डा कितना है ऊपर से बोलो 5890 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू फोकस बोलो कितना है 15 इंटू 10 टू द पावर -2 और a कितना है बोलो 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3। क्लियर है। देखो जरा से जवाब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई क्या, देखना जरा 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा 589 इंटू 10 की पावर। अब देखो काउंट कर लेते हैं सारी, ऊपर कितना है 7 माइनस वाली काउंट कर लो पहले, 7 और कितना हो गया 9 हो गया, चलो जी। और 10 की पावर कितनी है देखो 1 2 3 तो ये हो गई, और जब ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 और यहां पर कितना आएगा, ठीक है, और इंटू 10 की पावर कितना बन जाएगा बोलो -3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, बताना जरा दोस्तों, क्लियर है इतनी बात। तो बताएं जरा आपको हमारा सेशन कैसा लगा, इसके बारे में जरूर बताएं, बिल्कुल जरूर बताएं। जितने बच्चे हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, मैंने कई बार बताया, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेंगे 9634519461। क्लियर बात समझ में आ रही है। इसी पर क्या मिलेगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं, ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस। क्लियर बात समझ में आ रही है, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो तो दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पोलराइजेशन है शायद इसका लास्ट, उसमें हम उसको कंप्लीट करा देंगे और वेव ऑप्टिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। अगले यूनिट आप हमसे क्या पढ़ना चाहते हैं 12th CSC में लिखना ना भूलें। जय भारत।